9 साल पहले एक मूवी आई हीरोपंती के नाम से और उसमें लॉन्च किया एक स्टार किड को, जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, और उन्होंने सब सीखा, अच्छी बॉडी कैसे बनाते हैं, अच्छा डांस कैसे करते हैं, हवा में कैसे उड़ते हैं। लेकिन एक चीज जो वो नहीं सीख पाए वो थी कि अच्छी एक्टिंग कैसे करते हैं। तो हीरोपंती के टाइम पे तो ऑडियंस ने बच्चा समझ के छोड़ दिया कि यार चलो कोई नहीं, नया नया बंदा है, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा, बंदे के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। फिर आई बागी तो लोगों को लगा कुछ नए स्टंट दिख रहे हैं, नए तरह के एक्शन सीन है, फाइट सीन है, ऐसा तो किसी नए एक्टर ने करके नहीं दिखाया, इतने सारे फ्लिप्स, इतने सारे जंप। लेकिन एक्टिंग के नाम पे अभी भी ओवर एक्टिंग, क्योंकि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा बहुत चेंज कर करके इन्होंने अलग अलग तरह की सेम पिक्चर बना दी। लेकिन इससे भी जब इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने सोचा कि अब हम एक नई पिक्चर बनाएंगे जिसका हम पहले पार्ट 1 रिलीज करेंगे। तो 11 दिन पहले जब ट्रेलर आया और मैंने देखा फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ सुपर 30 एंड क्वीन, तो मुझे लगा शायद टाइगर को बात समझ में आ गई है और इस बार वो कुछ अलग दिखाने वाले हैं। लेकिन जब ट्रेलर देखा तो मन में डाउट्स भी आए। फिर सोचा चलो इन्होंने कोशिश तो करी है इंडिया की पहली डिस्टोपियन फ्यूचर की पिक्चर बनाने की, तो एफर्ट है, तो पिक्चर देखने भी चले गए। तो देखो जब कोई नई चीज ट्राई करता है तो उसके लिए थोड़ी सी तारीफ बनती है कि हाँ चल भाई बंदा एफर्ट लगा रहा है, कुछ तो नया सोच रहा है। लेकिन जब आपको ओरिजिनल बोल के कोई फर्जी चीज दिखा दी जाए तो उस पे आपका रिएक्शन क्या होगा? खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो देखो पिक्चर तो 2.25 घंटे की है, लेकिन महसूस 5 घंटे की तो जरूर होगी, क्योंकि पिक्चर की जो स्टोरी है ना वो इतनी यूनिक है कि कोई 2 साल का बच्चा भी गेस कर सकता है। तो दुनिया में एक वॉर हो चुकी है, एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो चुका है, पर दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है, एक कतई अमीर और एक भज्जर गरीब, जिनको टाइगर पूरी पिक्चर में ऐसे एड्रेस करते हैं, गरीबों। तो अब एक भविष्यवाणी की वजह से इन गरीबों का बेड़ा पार कराने का जिम्मा जिस योद्धा पे है, उसके लिए जो डायलॉग यूज हुआ है ना, उस बंदे को तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। जब दुख और दर्द कर जाएगा सीमा पार, तब आएगा एक योद्धा जो तोड़ेगा उनकी दीवार। इस अच्छे डायलॉग्स तो मैं लिख के दे दूं। तो अब गरीबों ने टाइम पास करने के लिए एक गेम बनाई कि चलो हम ना रिंग फाइट खेलेंगे, और इतना ओरिजिनल आइडिया है कि अमीरों को लगा यार इन्होंने तो पता नहीं क्या ही गजब कर दिया है, इनसे इनका आइडिया चुराते हैं, कोई और धंधा तो बचा नहीं है फ्यूचर में, तो हम ना रिंग फाइट करेंगे और उसी में पैसा लगाएंगे और उसी से पैसा कमाएंगे। तो जो अमीरों का शहर है ना उसे कहते हैं सिल्वर सिटी, लेकिन वो साइबरपंक गेम की सिटी की डिट्टो कॉपी है, बस उसके FPS घटा के फर्जी ग्राफिक्स डाल दिए हैं, जिससे वो सिटी सिल्वर सिटी बन गई है। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं स्पॉइलर दिए जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या स्पॉइलर दूं, पिक्चर खुद ही एक स्पॉइलर है। बेफालतू का लव एंगल घुसा है, बेफालतू का रिलीजियस एंगल घुसा है, बेफालतू के VFX डाले, बेफालतू का CGI यूज किया, क्यों, क्या जरूरत थी? और उसपे टाइगर भाई की एक्टिंग माशाल्लाह, मतलब जब वो कोई भी डायलॉग बोल रहे थे ना, मुझे तो यही लग रहा था कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पिक्चर के VFX तो इतने बढ़िया है कि आदि पुरुष के लिए तो मेरे दिल में इज्जत इतनी बढ़ गई ना कि मैं क्या बताऊं। पता नहीं एडिटर ने क्या फूका था, जगह जगह पे तो ग्रीन स्क्रीन साफ नजर आ रही है, वो हटाना ही भूल गए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो प्रीमियर देख के आए थे, अरे तुमने देखा नहीं क्या ध्यान नहीं देते क्या कुछ भी? नेपोटिज्म को तो फिर भी बढ़ावा दे दो, लेकिन ऐसी चीजें तो इग्नोर मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पिक्चर में जितने सीन्स भी रियल लोकेशंस पे शूट हुए हैं ना, वो ही बढ़िया लगते हैं। उसके अलावा जितनी भी जगह VFX और CGI का यूज है, वो ऐसा लगता है कि कैरेक्टर को ना काट के चिपका दिया है अलग से, और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड मैच ही नहीं करते। और कृति सानंद से तो मेरा यही सवाल है कि आदि पुरुष करके भी अकल नहीं आई थी क्या? किससे कंपटीशन है, कितना और नीचे जाना चाहते हो? कहाँ मिमी के लिए नेशनल अवार्ड मिल रहा है और कहाँ ये? और पूरी पिक्चर में बेफालतू के फाइट सीन्स और फाइट कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, मतलब पिक्चर शुरू ही नहीं कि आओ हर 10 मिनट में गाना और हर 10 मिनट बाद आओ लड़ लो, इंटरवल से पहले लड़ लो, क्लाइमैक्स में भी आओ। तो काफी साल पहले ना एक पिक्चर आई थी लव स्टोरी 2050 के नाम से। भाई उस पिक्चर का कॉन्सेप्ट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट था, तो उस टाइम मुझे लगता था कि यार इन्होंने ये क्या ही बना दिया, ये ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि वो उस टाइम की ना दी बेस्ट पिक्चर थी, जो इन्होंने आज 2023 में ये डिलीवर किया है ना। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बॉलीवुड का फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। और डायलॉग्स तो इतने क्रिंजी कि ये बंदा पहले ही उठ के अमीरों वाली साइड पहुंच चुका है। वहां पे सब बड़े पॉश हैं, एक जॉन द इंग्लिशमैन का कैरेक्टर है ना, सब बहुत ही हाई फाई हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन टाइगर की अगर आप लैंग्वेज सुन लोगे, आपको वो टिकटॉक वाले लड़के याद आ जाएंगे। मेरी जान। तो ये क्या छपरीपना है मुझे समझ में नहीं आता। कहते हैं ना कि भले आप कितनी अच्छी बॉडी बना लो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो तो तभी पता चलता है जब आपका बात करने का तरीका पता चलता है। छोटी बच्ची हो क्या? और इसीलिए जो टाइगर श्रॉफ का इंट्रो सीन है ना, उसी में ये डायलॉग है कि दुनिया हसीनों का मेला, कल रात मैंने इनके साथ बहुत खेला, जिसमें सर 12 लड़कियों के साथ उठ रहे हैं, पता नहीं क्या
मैसेज देना चाह रहे हैं। बट गर्ल्स, अगर आपको गुड्डू जैसा लड़का कहीं भी आसपास नजर आए तो उल्टे पैर वहीं से भाग लेना। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग इसे 1 स्टार भी क्यों दे रहे हैं। मतलब मेरा बस चले तो मैं सारे माइनस में दे दूं जितने हो सकते हैं। और स्पेशली अमिताभ बच्चन जी के लिए, मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपको ये पिक्चर करनी पड़ गई। पैसे की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो फिर किसकी खातिर और क्यों। और सीरियसली मैंने रात का शो देखा जिसमें थोड़ी बहुत ऑडियंस थी, लेकिन ऑडियंस जो हंस रही थी ना, मतलब एक सीन ऐसा आया जिसमें टाइगर श्रॉफ को ना एक कब्र में डाल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये तो पता है कि हीरो है तो जमीन फाड़ के भी आ जाएगा, लेकिन अगर लॉजिकली देखें, अगर किसी को दफना देते हैं तो उसमें से जब बंदा निकलता है तो ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी की वजह से उतना एनर्जेटिक नहीं होता। लेकिन ये भाई साहब तब ऐसा एक्शन कर रहे हैं कि भाई बाकी सारे फेल। लेकिन जब कृति सानू को कुछ लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं तब उससे कुछ नहीं हो रहा, तो लॉजिक गया। तो मुझे लगता है इन्होंने पिक्चर बनानी शुरू तो करी और जहाँ जहाँ इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था वहाँ इन्होंने गाने डाल दिए जो एकदम ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस। पता नहीं क्यों डाले, किस लिए डाले, क्या मतलब था। और एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको दोबारा सुनने का मन करे। पहली पिक्चर में तो दोनों की केमिस्ट्री भी लगी थी, लेकिन इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती का इनको बोल रखा है कि भाई चिपको, एक दूसरे से चिपको और फोर्स लव एंगल दिखाओ। और जब इन्हें लगा कि हाँ रायता फैल गया है तो इन्होंने सोचा कि क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट डालेंगे कि ऑडियंस के तो ना होश ही उड़ जाएंगे। और जब क्लाइमैक्स सीन आया तो डेफिनेटली होश उड़े, लेकिन रिवर्स में कि ये ऐसा कैसे दिखा सकते हैं। तो अगर आप वो क्लाइमैक्स भी जानना चाहते हो तो मेरी एडवाइस है कि बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। और पिक्चर का बजट 150 से 200 करोड़ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको VFX और CGI में घुसना ही क्यों था। उसके अलावा स्टोरी पे फोकस कर लेते, उसे थोड़ा अच्छे से दिखा देते तो लोगों का कैरेक्टर और स्टोरी से कनेक्ट बन जाता, कुछ तो अच्छा होता। और अगर सच में दुनिया बचाना चाहते हो ना, और अगर कहीं कोई योद्धा है तो वो तुम ही हो, तुम ही बचा सकते हो इस पिक्चर को ना देख के। और टाइगर श्रॉफ के लिए मेरी यही एडवाइस है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपको डांस अच्छा आता है, आप मार्शल आर्ट्स वगैरह अच्छा कर सकते हो, जिम खोल लो, डांस एकेडमी खोल लो, मार्शल आर्ट्स सिखा दो लोगों को, लोगों का भला भी हो जाएगा, 4 पैसे भी आ जाएंगे, इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन गणपत के नाम पे ऐसा ना करो। तो टाइगर तो कहते रह गए कि हम आए हैं, लेकिन आप गलती से भी थिएटर मत चले जाना। और पिक्चर थोड़े टाइम बाद नेटफ्लिक्स पर आएगी, पर तब भी मत देखना। मैं अब तक ये सोच रही थी कि गदर 2 एक ऐसी मूवी थी जिसने मुझे टॉर्चर किया, लेकिन अगर कोई अवार्ड होता है ना वर्स्ट मूवी ऑफ द सेंचुरी, तो वो मैं गणपत को देना चाहूंगी। और मेकर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल भी मत लेके आना। आपने जो टाइटल दिया है ना, गणपत पार्ट 1 अ हीरो इज बॉर्न, इस पिक्चर ने टाइगर का करियर खत्म कर दिया है और हमें टाइगर को बचाना है। सेव टाइगर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, चैनल पसंद आया है, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम जल्दी मिल सके, अपने थॉट्स शेयर कर सके और आप मीनिंगफुल और अच्छा कंटेंट देख सको। अपने पैसों में आग ना लगाओ, सही जगह इस्तेमाल करो। तब तक के लिए गुड बाय।